I promise I won't fail again. Put it done. आवारगी में बन गया दीवाना, मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना। चाहत यही है कि इस कदर प्यार दूं। बाय बाय। नमक है महाराज, नमक नहीं चंदन हो कभी, तुम तिलक हमारे माथे का। हरे कृष्णा एवरीवन। बारात के बारे में ये सब सही है। चालू दिल तोड़ देती हूँ, ठीक है। चल, तो तू क्या करेगा? तू प्यार में नहीं आएगा। हम न जाने किस दौड़ पे हैं, सुकून जहाँ है वहाँ हम नहीं हैं, जहाँ हम हैं वहाँ सुकून नहीं है। देखो ना इन पत्तों को जो शायद पेड़ों से बिछड़ चुके हैं। कुछ किताबें इसलिए लिखी गई क्या कि उन्हें पढ़ा ही ना जाए? नहीं, ये वादियां इसलिए बनाई गई क्या कि उन्हें देखा जाए? नहीं, आप उन्हें देखो ना देखो, वो खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। तो ये किताबें, ये इंस्ट्रूमेंट्स, ये वादियां, ये सब पूर्ण है। इन्हें जरूरत नहीं कि हम देखें तो ही खूबसूरत हो। सब कितना प्यारा है ना। मुझे किताबों से प्यार हो रहा है। अभी कल ही की तो बात है, लगता है
ये जो मेरे साथ था वो मेरा खास नहीं था। मेरा गिटार। अभी अफसोस हुआ है काफ़ी दिनों के बाद कि ये जो मेरे 7 वर्षों से था अब मेरा खास हुआ है। मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद है, बड़ा खो जाता हूँ, लगता है बस देखता जाऊँ और सब कुछ कैद कर लूँ, सब कुछ अपनी आँखों से, अपने फ़ोन से कैद कर लूँ, रख लूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद को समझाने के लिए कि इससे प्यारा कुछ भी नहीं है, हमसे प्यारा कुछ भी नहीं है। खुशियाँ और शांति सब तुम्हारे ही अंदर है। यहाँ सब कुछ तुम्हारा है, चाहे जितना भी समेट लो, पकड़ लो, जकड़ लो, जो चाहे कर लो और जियो उस जिंदगी को जो तुम अक्सर हमेशा से जीना चाहते थे, जो सुकून तुम जीवन में अपने लाना चाहते थे। पहले कुछ यूँ लगता था कि एकदम से कोई चमत्कार होगा और सब कुछ एकदम से सही हो जाएगा, पर अब समझ आता है कि जितना भी अच्छा हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं हमने एफर्ट्स तो डाल रखे हैं, और जितने भी ख्वाब और ख्वाहिशें हैं उनके लिए भी हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। यही लाइफ की रियलिटी है, उसी के साथ हमें जीना पड़ेगा। और ये जो वीक अभी गुजरा है ये मेरे लाइफ का कह सकते हो बहुत ही ज़रूरी पार्ट रहा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ सीखा है जो शायद हमेशा आगे काम आने वाला है मेरे लाइफ में। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, मतलब कुछ ऐसा जो हमें एक्सपेक्ट करके चलना पड़ेगा, भले ही वो अभी अनएक्सपेक्टेड है। हमें रेडी रहना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए जो आने वाली है, ना हमें उसको लेके एक्साइट होना है ना ही स्ट्रेस रहना है। तो जस्ट बी न्यूट्रल और भरोसा है तो सब कुछ बढ़िया होने वाला है, यही। और बाकी योगा बहुत बढ़िया हो रहा था, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही थी। इस वीक आई एम सेटिस्फाइड विद मी, तो थैंक यू सो मच गाइस।
अरे देव, रुको रुको। हाँ अंजलि, तुमने मुझे बुलाया? अच्छा, वाह, मेरा ही नाम भूल गए। इतना वक्त साथ रहे और नाम ही भूल गए, वाह। हमें तो अब बात ही नहीं करनी। अरे ओए ओए ओए, अरे सॉरी सॉरी, सलोनी वो थोड़ा फिल्मी कर दिया है गॉम ने। अरे अब मान भी जाओ, मैं कुछ सुनाता हूँ, आप सिंग करो, मैं गिटार प्ले करता हूँ। वैसे जिंदा हूँ मैं जिंदगी बिन तेरे में, दर्द ही दर्द बाकी रहा सीने में, सांस लेना भर ही यहाँ जीना नहीं है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। जुदा हो के भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में भर के आंसू तू चली आती है, जुदा होके भी। क्या बात है। अरे अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मैं इतना भी कुछ खास नहीं। अच्छा वो सब छोड़ो, अब ये देखो, ये सारी टीम वाले हमें देखकर कितना खुश हो रहे हैं। हाँ वो इसलिए क्योंकि वो जानते हैं ना कि वो हार रहे हैं। सो 4 मई संडे को हम सबकी मीटिंग हुई, जिसमें हमें ड्यूअल स्क्वाड के बारे में समझाया गया और अपने अपने पार्टनर अलॉट किए गए, जिसमें मेरे बड़ी बने देव। और मीटिंग के बाद हमने एक दूसरे से डिस्कस किया हमारा टास्क, और मेन पॉइंट हमने डिस्कस किया हमारे वीक पॉइंट्स जिसमें हम लैग कर रहे थे, और एक दूसरे को उसमें हेल्प करने की कोशिश की, जिसमें हमने चेस साथ में खेले, स्क्रीन टाइम कम रखा, मेडिटेशन ध्यान दिया मैंने देव का कि हो, और योगा, साथ में ओवर थिंकिंग भी कम रहे। और मैंने कहा था कि ऐसा कुछ ओवर थिंकिंग जैसा लगे तो जस्ट कॉल मी। सो एज अजय सर सेड कि हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो सबसे पहला जो मुझे फील हुआ पूरे वीक में वो था एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें सिर्फ अब खुद के लिए नहीं खेलना था, बल्कि अब टीम के लिए खेलना था।
और टीम को जिताने के लिए खेलना है। ये रही मेरी पहला एक्सपीरियंस जो मैंने फील किया। और मैंने फील किया एक सपोर्ट, वो सपोर्ट जो अगर हर इंसान को मिल जाए तो वो जो चाहे वो कर सकता है। मुझे ऐसा फील हुआ। और इस सपोर्ट में एक हिम्मत भी थी जो ये फील करा रही थी कि यार कर सकते हैं, हो जाएगा, चलो करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर ऐसे माइंडसेट वाले इस दुनिया में आ जाए तो ये दुनिया इस क्रैब मेंटालिटी से दूर होकर के इतनी प्यारी हो जाएगी कि हर कोई एक दूसरे को जिताने में लग जाएगा। हर कोई चाहेगा कि सामने वाला जीते। अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मेरे साथ वाला भी मेरे साथ आगे बढ़े। तो क्योंकि ये चीज़ मैंने भी फील किया है। अब तक हम सिर्फ अपने लिए खेल रहे थे, हम जीते, लेकिन ये ड्यूल स्क्वाड में हमने अपने साथी को भी यही सोच में रखा कि अब हमारा सिर्फ हम नहीं, हमारा साथी भी जीते, वो भी इस स्टेज पे जहाँ पर जीत और हार एकदम बस बराबरी पर ही चल रही है, लेकिन तब भी हमने एक दूसरे का साथ दिया है कि अब हमारा साथी भी जीते। तो कितनी प्यारी, कितनी प्योर चीज़ इस ड्यूल स्क्वाड में मैंने ये फील किया है। इतनी खुशी मुझे आज तक। डोंट वरी, मैं आप सभी का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जैसा कि अभी तक मैंने लिया भी नहीं है। हाँ ठीक है, टाइम ही तो लिया है, जान थोड़ी ली है। रुकिए, मज़ा आएगी अभी और भी। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। कुछ भी नहीं बचने वाला है टाइम पीरियड के बाद। मौत आ जाएगी, हम सब मर जाएंगे। मज़ा आएगा। अरे मरने में नहीं, एक्सपीरियंसेस करने में मज़ा आएगा। और मैं जानता हूँ आप सभी को वीडियो देखकर ऑब्वियसली अच्छा लग रहा होगा, इसलिए भी क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरी पार्टनर भी बहुत अच्छी है। लास्ट डेज में जो भी साथ में हमने पल बिताए, सीरियसली बहुत ज़्यादा मज़ा आई। और वो सॉन्ग बहुत ज़्यादा करीब रहेगा मेरे लाइफ के, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे हम मैच करने पे, क्योंकि सिंगिंग वहाँ से हुई थी और मेरे को गिटार के साथ उसको फिर मर्ज भी करना था। तो ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम दोनों आर्टिस्ट हैं। दूसरी चीज़, पागल भी दोनों हैं, एकदम बकलोल, और मस्ती उस्ती भी नेक्स्ट लेवल है, वो आप सभी ने देखी होगी। तो बस, और लिटरली इमोशनली और कंसिस्टेंट रहने में और चीज़ें याद दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया सलोनी ने। और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो अपनी तारीफ मैं नहीं करूँगा बिल्कुल भी, वरना टाइम और ज़्यादा हो जाएगा। इसी के साथ कुछ है आप सभी के लिए गेम्स ऑफ वुमेन के साइड से। गलतियां तुम हजारों कर रहे हो, पर तुम्हारी सबसे बड़ी गलतियों में एक ये भी है कि तुम खुद को बेटर बनाने की जगह बेटर दिखाने में लगे हो।